नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश में भड़क उठी हिंसा और गंभीर राजनीतिक संकट की, जहां एक छात्र नेता की मौत ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। राजधानी ढाका सहित कई शहरों में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। सड़कों पर प्रदर्शन, आगजनी, नारेबाजी और पुलिस के साथ टकराव की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है छात्र और युवा नेता शरीफ उस्मान हादी, जिनकी मौत के बाद बांग्लादेश एक बार फिर अस्थिरता के दौर में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। शरीफ उस्मान हादी केवल एक छात्र नहीं थे, बल्कि वे 2024 के जन आंदोलन और लोकतंत्र समर्थक उभार का एक प्रमुख चेहरा माने जाते थे। वे इंकिलाब मंच नामक मंच के प्रवक्ता थे और युवा राजनीति में उनकी गहरी पकड़ थी। वे मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के मुखर आलोचक थे और इसी कारण वे लगातार चर्चा में रहते थे। 12 दिसंबर को ढाका में उन पर एक सुनियोजित हमले में गोली चलाई गई। गोली उनके सिर में लगी, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर हो गई। पहले उनका इलाज ढाका में हुआ और फिर बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए उन्हें सिंगापुर भेजा गया। लेकिन कई दिनों तक जीवन और मृत्यु से संघर्ष करने के बाद 18 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही शरीफ उस्मान हादी की मौत की खबर फैली, पूरे बांग्लादेश में गुस्से की लहर दौड़ गई। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और ये प्रदर्शन केवल शांतिपूर्ण नहीं रहे। कई स्थानों पर हिंसक झड़पें, पुलिस पर पथराव और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आईं। ढाका में कुछ प्रदर्शनकारियों ने देश के प्रमुख समाचार पत्रों प्रोथोमालो और द डेली स्टार के दफ्तरों पर हमला किया, जहां तोड़फोड़ और आगजनी की गई। कुछ पत्रकार और कर्मचारी कुछ समय के लिए इमारत के भीतर फंस गए, जिन्हें बाद में सुरक्षित बाहर निकाला गया। हिंसा का दायरा यहीं तक सीमित नहीं रहा। सत्तारूढ़ दल से जुड़े कार्यालयों और ऐतिहासिक राजनीतिक इमारतों को भी निशाना बनाया गया। कुछ इलाकों में शेख मुजीबुर रहमान की पुरानी आवासीय संपत्ति के आसपास भी तोड़फोड़ की खबरें आईं। इतना ही नहीं, कुछ स्थानों पर भारतीय राजनयिक परिसरों के बाहर भी पथराव की घटनाएं दर्ज की गई, जिससे हालात और अधिक संवेदनशील हो गए। ये साफ संकेत है कि ये आक्रोश केवल एक व्यक्ति की मौत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे राजनीतिक तंत्र के खिलाफ उभरता हुआ असंतोष है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बांग्लादेश सरकार ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती कर दी है। ढाका और अन्य शहरों में बैरिकेडिंग, सुरक्षा जांच और निगरानी बढ़ा दी गई है। अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने देश को संबोधित करते हुए जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने शरीफ उस्मान हादी की मौत को देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया और आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाएगी। सरकार ने शरीफ उस्मान हादी के सम्मान में राजकीय शोक की भी घोषणा की है। राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके हुए हैं और कई स्थानों पर विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया है। इसके बावजूद जमीनी हकीकत यह है कि तनाव अभी भी बना हुआ है। खास तौर पर शुक्रवार की नमाज और राजनीतिक सभाओं के बाद हालात फिर से बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह घटना बांग्लादेश में होने वाले 2026 के राष्ट्रीय चुनावों से पहले राजनीतिक अस्थिरता को और गहरा कर सकती है। बांग्लादेश के इतिहास में छात्र और युवा आंदोलनों की भूमिका हमेशा निर्णायक रही है और शरीफ उस्मान हादी की मौत ने इस वर्ग की भावनाओं को एक बार फिर उबाल पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, ये केवल एक युवा नेता की मौत की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस गुस्से, असंतोष और लोकतंत्र से जुड़े सवालों की कहानी है जो आज पूरे बांग्लादेश में उभर कर सामने आ रहे हैं। देश इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से या तो शांति और संवाद का रास्ता निकलेगा, या फिर हिंसा और अस्थिरता और गहरी हो सकती है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त बांग्लादेश पर टिकी हुई है। आप इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे हर बड़ी खबर बिना डर और बिना दबाव के। धन्यवाद।